नहीं अब रण होगा। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस समय मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, जहां से न्याय की आवाम के लिए लोग आवाज़ उठाते हैं और संसद में बैठे लोगों की कुर्सी भी लड़खड़ाने लगती है। ये यूं कहें कि सड़क की आवाज़ को संसद तक पहुंचाने का काम रामलीला ग्राउंड से होता है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, सामाजिक मुद्दों पे मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। 6-7 दिसंबर को एक प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है, उसकी क्या रणनीति है, किस तरीके से लोग यहाँ पर एकजुट होंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं नेशनल दस्तक चैनल का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम विजेंद्र यादव है और मैं भारत निर्माण मिशन ट्रस्ट का संरक्षक हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के 90% बहुसंख्यक समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ। आज हम इस समय दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान, जहाँ आंदोलन का एक ऐसा स्थान है, जब आज़ादी के बाद इस मैदान के अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं, उस आंदोलन से एक राजनीति पैदा हुई है। उस आंदोलन से जिन जिन मुद्दों के लिए यहाँ आंदोलन किया गया, कहीं ना कहीं वो कामयाबी की तरफ चले हैं। इसलिए आज मैं देश के सभी 90% बहुसंख्यक समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, आने वाली 6-7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐतिहासिक न्याय अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो लगातार 75 वर्ष से बहुसंख्यक समाज के लोगों का हक और अधिकार छीनकर 10% के लोग 90% न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में कब्जा जमाए बैठे हैं। इसलिए उनसे लेकर 90% बहुसंख्यक समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए और 6 दिसंबर को जो देश में हर 10 साल बाद जो जनगणना होती है, उसके अंदर जैसे SC ST की, पेड़ पक्षियों की और लोगों की गिनती होती है, वैसे ही अब की बार हमारी एक मांग है कि इसको देश में 140 करोड़ लोगों की जातिगत जनगणना कराकर उस संख्या के हिसाब से आर्थिक, सामाजिक और शिक्षण में उस हिस्सेदारी को देने का काम किया जाए। 7 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव, जो बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत दी थी, उस वोट की ताकत को EVM ने ख़त्म कर दिया है। कहीं ना कहीं आज इस EVM की वजह से हमारी वोट की ताकत ख़त्म होती जा रही है। इसलिए 7 तारीख को बैलेट पेपर से चुनाव का मुद्दा होगा। इसके साथ साथ साथियों, बहुसंख्यक समाज के, चाहे वो क्रीमिलियर को बढ़ाने का या ख़त्म करने की बात हो, चाहे वो किसानों के MSP को लागू करने की बात हो, चाहे वो ये जो ठेकेदारी प्रथा इसको ख़त्म करने की बात हो, जो सरकारी संस्थानें प्राइवेटेशन की तरफ ले जाकर SC ST OBC के 90% लोगों का आरक्षण छीनने जा रहे हैं, उस ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया जाए। और अगर ठेकेदारी प्रथा होती है तो उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोगों की हिस्सेदारी आरक्षण के रूप में दिया जाए और लेटर एंट्री बंद हो। तमाम मुद्दों के लिए देश के सभी बहुसंख्यक समाज के संगठन, तमाम बहुसंख्यक समाज के नेतागण, सांसद, MLA सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज मैं आह्वान करता हूँ इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान से, आप 6 और 7 तारीख को दिल्ली के इस रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में पहुंचकर शुरू हो रहे संसद के सत्र में अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और ये रामलीला मैदान का जो न्याय अधिकार सम्मेलन है, इसके अंदर हम माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से आह्वान करते हैं, अगर आपने जातिगत जनगणना नहीं कराई तो हम आपका वोट की ताकत से बहिष्कार करेंगे और जन समर्थन से आपका बहिष्कार करेंगे। इसलिए देश के सभी 90% बहुसंख्यकों से आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रामलीला मैदान में पहुंचकर इस न्याय अधिकार सम्मेलन को कामयाब करें। और साथ ही साथ ये बहुत बड़ा एक आंदोलन है, बहुत 2 दिन का प्रोग्राम है, लगभग 3 दिन पहले लोग आना शुरू हो गए हैं। अभी भी आपके सामने देखो स्टेज की तैयारी चल रही है। पूरा ये ग्राउंड उस दिन बहुसंख्यक समाज के नारों से गूंजेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इन नारों के साथ अपना बैनर लेकर यहाँ पहुँचिए और जो भी भाई सक्षम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, भारत निर्माण मिशन ट्रस्ट में उसके अकाउंट में 1 रुपये से लेकर जितनी आप सामर्थ हो उसमें उसका दान करें, ताकि बहुसंख्यक समाज के हक अधिकार दिलाने का हम काम करें। इसलिए इस रामलीला मैदान से मैं तमाम बहुसंख्यक समाज के संगठनों से, तमाम नेताओं से
तमाम बहुसंख्य समाज के 90% लोगों से आह्वान करता हूं, अगर अपने आने वाली पीढ़ी का हक अधिकार दिलाना चाहते हो, अपनी वोट की ताकत बचाना चाहते हो, लेटर एंट्री बंद कराना चाहते हो, किसानों को एमएसपी दिलाना चाहते हो, आप क्रीमी लेयर को खत्म करना चाहते हो, 93 का एक्ट जो ओबीसी के अंदर लगाया हुआ है उस 93 का एक्ट को खत्म करना चाहते हो, न्यायिक आयोग नियुक्ति का गठन कराकर यूपीएससी की तरह जजों की भर्ती कराना चाहते हो, और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लेना चाहते हो, और आने वाले समय में अपनी वोट की ताकत को ईवीएम से बचाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देश की सबसे बड़ी राजनीति में सत्ता पर काबिज होना चाहते हो, तो आओ हम सब मिलकर 6-7 तारीख को इस ऐतिहासिक मैदान में लाखों की संख्या में पहुंचकर उस संसद के सत्र में इस प्रधानमंत्री को ये बता दें, अगर हमारी मुद्दों पर बात नहीं हुई, हमारे हक अधिकार नहीं दिए गए, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराया गया, हमारी जातिगत जनगणना नहीं कराई गई, तो हम आने वाले चुनाव के अंदर 24 में वोट की ताकत से भी आपका बहिष्कार करना पड़ेगा, तो वोट की ताकत से भी करेगा। इसलिए हमारी जातिगत जनगणना कराकर, चाहे वो 10% के लोग हों, चाहे 90% बहुसंख्य समाज के लोग हों, उनकी संख्या के हिसाब से उनको हिस्सेदारी दिलाने का हम लोग काम करेंगे। इसलिए आओ हम सब मिलकर रामलीला में पहुंचकर न्याय अधिकार सम्मेलन को कामयाब करें। बहुजन एकता जिंदाबाद, जय भीम, जय फूले, जय संविधान, जय हिंद भारत। सर, आपने जो बात की न्याय अधिकार महासम्मेलन को लेके, वर्तमान सरकार पे आप अंकुश लगा रहे हैं, आप तमाम उन मुद्दों को गिनवा रहे हैं जो बहुसंख्यक समाज की ज़रूरत है या बहुसंख्यक समाज के जो अधिकारों से जुड़े हैं। देखिए, ये बिल्कुल आपने सच्चाई बोला कि ये जो मुद्दे हैं ये बहुसंख्यक समाज के आज़ादी से पहले से हमारे साथ अत्याचार अन्याय हो रहा, आज़ादी से पहले हक अधिकार छीना चाह रहा, लेकिन अब आज़ाद देश में हम, लेकिन आज ऐसा लगता कि आज भी हम इन लोग 10% लोगों के गुलाम हैं। पहले मुगलों और अंग्रेजों के थे, आज ये 10% के लोग हमारी वोट की ताकत से सत्ता में बैठे हुए हैं। हम ही देश की रक्षा करते हैं, सबसे ज़्यादा शहादत बलिदान देते हैं, हम ही सबसे ज़्यादा अन्न पैदा कर इस देश का पेट भरने का काम करते हैं, और वोट की ताकत से राज्य सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो, सबसे ज़्यादा हम बनाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा हक अधिकार छीन रहा। इसलिए हम लोग 6 और 7 दिसंबर को न्याय अधिकार सम्मेलन कर अपने आने वाली पीढ़ियों को और अपने बच्चों को उसका हक अधिकार दिलाने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है हमारा। आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की अगर बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जहां तक मेरी समझ है, वो खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। राष्ट्रपति जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू, वो खुद आदिवासी समाज से आती हैं। उनसे पहले जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो शेड्यूल कास्ट थे। आप और कैसी हिस्सेदारी चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। अगर इस देश के अंदर अगर बहुसंख्य समाज के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति पहले बनाया गया, उसके बाद अब वर्तमान में भी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या 2 राष्ट्रपति बनने से, क्या 10 मंत्री बनने से, क्या 10 MLA MP बनने से क्या बहुसंख्य समाज का अधिकार मिल गया? क्या उनको हिस्सेदारी मिल गई? नहीं मिली उनको। वो गिने चुने लोग जो है पदों पर जो बैठे हुए हैं, उनके गिनती के हिसाब से हमें हक नहीं मिल रहा। हमें अपनी संख्या के हिसाब से जो 90% हमारे बहुसंख्य समाज के लोग हैं, उनका हक अधिकार चाहिए हमें, और वो इसलिए चाहिए कि वो हमारा हक है। संविधान में बाबा साहब ने भी लिखा है, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं, मूल निवासी देश के। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो बनाया उसके लिए धन्यवाद किया हमने, लेकिन 10, 20, 50 को बनाकर आप सोचते हो कि बहुसंख्य समाज के लोग मान जाएंगे। बहुसंख्य समाज के लोग शिक्षित हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, और वो अब अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन आज ओबीसी समाज का सबसे ज़्यादा हक अधिकार छीन रहा। आज केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी प्रोफेसर ओबीसी का नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में एक भी जज ओबीसी का नहीं है। क्या यही हमारे 72 करोड़ ओबीसी, जो हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, आज वो एक जज नहीं है, एक प्रोफेसर नहीं है? आज क्रिमिनल लगाकर उसके ऊपर जो है ऐसा एक्ट लगा दिया कि उसका बच्चा, ब्राह्मण समाज का बच्चा 10 लाख का भी जो है गरीब हो जाता है, और हम 8 लाख में भी अमीर हो जाते हैं। ये जो कानूनन जो है, ये संविधान को जो तोड़ने वाले लोग हैं, ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। कैसे 2.5 लाख रुपए जो है आपकी इसकी टैक्स की सीमा है, और उसमें 2.5 से ऊपर होने के बाद आप टैक्स लेते हो, और 8 लाख को आप कह रहे हो कि ये गरीब बीमा आता है। ये पैमाना जो है,
इस देश के बहुसंख्यक समाज के लोग समझ चुके हैं, वो शिक्षित और जागरूक हो चुके हैं। ये पैमाना सिर्फ ये क्रीमिलियर, ये जितना भी रोस्टर जो आप ला लाकर हमारे बच्चों को शिक्षा से, नौकरियों से और हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी छीनना चाहते हो, अब हम नहीं छीनने देंगे। अब बिगुल बच चुका है। पूरा महाकुंभ बहुसंख्यक समाज का 6 और 7 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय भारत, जिसकी जितनी संख्या भारी, 90-10 का राज नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इन नारों के साथ अपना बैनर लेकर पहुंचिए और मैं विश्वास दिलाता हूं अगर इस आंदोलन को आपने कामयाब किया तो आने वाले टाइम में जातिगत जनगणना कराकर 10% को 10% की हिस्सेदारी दिलाएंगे और 90 को 90 की हिस्सेदारी न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में देने का काम करेंगे। इसलिए आओ हम आने वाली पीढ़ी के लिए और अपने बहुसंख्यक समाज के लिए इस आंदोलन को कामयाब करें और इसको बड़े लेवल पर कर इस सरकार पर दबाव बनाकर इन मुद्दों को हम हल कराने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। सर, आप रामलीला ग्राउंड आए हैं, तमाम किताबें मैं आपके हाथ में देख रही हूँ, क्या दर्शाना चाहते हैं? ये हम दर्शाना चाह रहे हैं कि ये गुलामगिरी है जी, ये जाति का विनाश है जी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जी। हम उस दिन जो है पुस्तकों का वितरण करेंगे जी। और जैसा कि हमारे नेताजी ने अभी बताया कि भारी से भारी संख्या में आने की हम अपील करने आए हैं। रामलीला मैदान में हमारा, जैसा आप देख ही रहे हैं कि टेंट की जो वो है लगने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो सिर्फ अपील करने आए हैं कि जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो अपना उस दिन अपने सारे काम छोड़ करके हमारे साथ आएँ और एक हमारे आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। देखिए, आपके पास जो किताबें हैं, कहते हैं नाम में सब कुछ रखा है, आपने यही किताबें क्यों चुनी? ये क्योंकि ऐसा है ना कि अब हक अधिकार दिलाने की बात हमारे बाबा साहब ने की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि आज समय ऐसा आ रहा है कि हमारे संविधान को जो है का हनन हो रहा है और उसे ही लागू करने में दिक्कतें आ रही है। क्योंकि जैसे कि अभी आपने कहा कि भी अभी हमारे नेताजी ने बताया 30% लोग जो है क्यों बार बार इकट्ठा होते हैं, क्यों डिमांड करते हैं। अगर वैसे ही सरकार सुन ले तो कौन किसका दिमाग ख़राब है कि वो आकर के हा हुल्ला करेगा। तो इसलिए जो है हम इन किताबों के इसलिए कि भी इनमें देखो कि आपके कितने अधिकार हैं, आप क्या ले सकते हैं, क्या आपको मिलना चाहिए, क्या नहीं मिल रहा है। तो देखिए, मैं बहुजन समाज से एक अपील करना चाहूँगी पर्सनल तौर पे, आपको ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जाति का विनाश जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा था, और गुलामगिरी। अगर आप बहुजन समाज से आते हैं, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और जातिवाद की जंजीरों से अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको इन 3 किताबों को अपना हथियार बनाना पड़ेगा, तभी आप सरकार से सवाल कर पाएंगे। सर, नेशनल दस्तक के प्लेटफॉर्म से आप क्या अपील करना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? देखिए, बहुसंख्यक समाज का नेशनल दस्तक एक ऐसा चैनल है जो देश की बात तो पहुंचाता है, लेकिन खासकर देश के मूल निवासी बहुसंख्यक समाज के हक अधिकार की बात हो, उसके ऊपर अत्याचार अन्याय की बात हो, या राजनीतिक कार्यपालिका और न्यायालय में हिस्सेदारी की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर नेशनल दस्तक एक ऐसा चैनल है जो इस समय देश के अंदर पिछले निरंतर कई सालों से इस आवाज़ को बुलंद कर रहा है। नेशनल दस्तक ही एक ऐसा चैनल है जो अपने बहुसंख्यक समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहा है। इसलिए मैं नेशनल दस्तक को साधुवाद देता हूं और उनको मैं एक विश्वास दिलाता हूं, आप इसी तरीके से बहुसंख्यक समाज की आवाज़ को मजबूत करते रहिए, उनके हक अधिकार की बात करते रहिए। आने वाले समय में नेशनल दस्तक का भविष्य बहुत उज्जवल है और आने वाले समय में इस देश के करोड़ों लोग नेशनल दस्तक से जुड़कर वो इसको मजबूत करें ताकि ये आपकी आवाज़ को सरकार तक और आपके आखिरी बहुसंख्यक समाज तक पहुंचाकर आपके अधिकार दिलाने का काम करें। इसलिए नेशनल दस्तक को आने वाले टाइम में और मजबूत करिए ताकि ये और आपकी आवाज़ को बुलंद करके आपके अधिकार दिलाने का काम करें। मैं ये नेशनल दस्तक को और देश के बहुसंख्यक समाज को बताना चाहता हूँ। देखिए, न्याय अधिकार महासम्मेलन 6-7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में होने जा रहा है। स्क्रीन पे जो आपको अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, अकाउंट डिटेल्स जो आपको दिखाया जा रहा है और बार कोड आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुजन समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं या बहुजन समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप आर्थिक मदद कीजिए और समाज को मजबूती दीजिए और पंख दीजिए उस समाज को जो हाशिए पे खड़ा अपने हक अधिकारों की बात कर रहा है। तमाम बरसों से अपनी डिग्निटी की लड़ाई को लड़ते लड़ते वो अब आर्थिक विहीन समाज है, कम संसाधन में अपनी बात करता है। तो समाज का ये दायित्व बनता है कि ऐसे समाज को हम आर्थिक रूप से मजबूत करें ताकि हमारे हक अधिकारों की आवाज़ सड़क से उठकर संसद तक जा पाए और सरकार को सोचना पड़ जाए जो उसकी फेल नीतियाँ हैं, जो समाज वंचित समाज जो आज भी
वंचित रह गया है, बहुत परे हो गया है, हाशिए पे खड़ा समाज तक वो ज़रूरत नहीं पहुंच पा रही, रिजर्वेशन नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे बच्चों को जाति जनगणना के आधार पे बाइकआउट कर दिया जाता है, यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे नहीं हैं और ब्यूरोक्रेसी जॉब्स पे हमारे लोग नहीं हैं। और इन सब की एक ही जड़ है जातिवाद। जातिवाद से आप तभी लड़ पाएंगे जब आप आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगे, शिक्षित हो पाएंगे। इसलिए आप इस आंदोलन को मजबूत बनाइए और अकाउंट डिटेल्स जो आपको दी जा रही हैं उसमें आप अपनी छोटी सी सहयोग राशि से इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं निधि रतन, रामलीला ग्राउंड, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।